हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और बाहर दिल्ली में मौसम बेहतरीन कमाल का हो रहा है। फिलहाल एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। और आज फिर से मैं पढ़ने वाला हूं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, दूंगा उनके जवाब। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला कमेंट मैंने पिक किया है, सुमन का। लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सरताज सर जी। सर, मैं भी आपके जैसा एक आइडियल टीचर बनना चाहती हूं जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। कहते हैं ना, बिगिनिंग इज हाफ सक्सेस। एक छोटी सी डाउट, यानी छोटा सा डाउट है, अगर हो सके तो क्लियर कर दीजिए। लो बोल पड़ा, लो चल पड़ा, लो रो पड़ी, लो हंस पड़ा का इंग्लिश क्या होगा? सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और आप मुझे यकीन है कि मुझसे भी अच्छी टीचर बनेंगी, देश की सेवा करेंगी और बहुत कामयाब होंगी। फिलहाल आपका सवाल है, लो चल पड़ा, लो रो पड़ा, लो हंस पड़ा, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसके लिए शुरुआत होगी देयर से। लो रो पड़ा, देयर आई वीप या क्राई। लो चल पड़ा, देयर आई गो। लो हंस पड़ा, देयर आई लाफ। अब दूसरे को कह रहे हैं तो आई की जगह ही कर देंगे और एस लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अनुसार ये बनेगा। इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगला सवाल है रॉकी का। सर, पक्की, रॉकी ने पूछा है, सर पकी हुई चावल यानी पके हुए चावल, पकी हुई दाल, पकी हुई सब्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लीज सर, एक क्वेश्चन मेरा लव यू सर। कमाल, बहुत प्यारा कमेंट। पका हुआ कुक्ड बोलते हैं, कुक्ड। पकी हुई सब्जी कुक्ड वेजिटेबल, पका हुआ खाना कुक्ड फूड, तो कुक्ड बोलेंगे। अगला सवाल है सत्या का। जय हिंद सर, आई एम इन बीएसएफ एंड रेगुलर व्यूअर्स ऑफ योर एवरी वीडियो। आई हैव क्वेरीज। अच्छा, मेरी क्वेरियां हैं बहुत सारी, दो हैं शायद। अगर मैं मर जाऊं तो जला देना। दूसरा है, जब मैं फुर्सत में रहता हूं तो प्रैक्टिस करता हूं। द वे यू टीच आई लव। जिस तरह आप पढ़ाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू इफ पिक अप माई क्वेरी। सो सत्या जी, सबसे पहले तो जय हिंद एंड शुक्रिया, आपने प्यारा सा कमेंट किया। आपके दो सवाल हैं, ट्रांसलेशन आपने पूछी है। पहला है, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, इसकी इंग्लिश होगी बर्न माई फायर व्हेन आई डाई। फायर माने होता है चिता। बर्न माई फायर, मेरी चिता जला देना या मुझे जला देना, व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं, दुनिया से रुखसत हो जाऊं, चला जाऊं। दूसरा, जब मैं फुर्सत में रहता हूं तो प्रैक्टिस करता हूं। आई डू प्रैक्टिस व्हेन आई गेट फ्री टाइम या आई डू प्रैक्टिस व्हेन आई एम फ्री। इसको ऐसे बनाएंगे। कमेंट करते रहा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के। अगला सवाल सत्यजीत ने पूछा है, लव यू सर, गुड मॉर्निंग सर। गाइस का हिंदी क्या होगा? गाइस, ऐसा अक्सर बोलते हैं ना, गाइस इधर आओ। गाइस का मतलब होता है दोस्तों, लेकिन ऐसे दोस्त जो वाकई में आपके दोस्त नहीं। जैसा आप स्टेज पर खड़े और कहते हैं दोस्तों मेरी बात सुनो, सच में थोड़ी दोस्त हैं वो आपके। वो आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, जैसे हेलो बोलते हैं या फिर देवी और सज्जनों हिंदी में बोलते हैं, तो ऐसे दोस्त तो इंग्लिश में बोलते हैं तो गाइस बोलते हैं। लेकिन अगर इसका एस हटा दो, खाली गाय, तो इसका मतलब हो जाएगा लड़का। अ गाय वाज देयर, वहां पर एक लड़का था, तो गाय माने लड़का, गाइस माने दोस्तों, लोगों, ऐसे होगा। अगला सवाल है रमाशंकर का। बोल रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सरताज सर, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉप? मोर वर्ड्स ऑफ दिस टाइप एग्जिस्ट हियर। नो और नॉप में क्या फर्क होता है? बहुत सारे ऐसे शब्द पाए जाते हैं। देखिए, अन इंग्लिश वर्ड्स हैं जो स्टाइल में अमेरिकन ब्रिटिशर्स बोल देते हैं और हम इंडियंस भी उसे अक्सर पिक कर लेते हैं फिल्मों से। नो का मतलब तो होता है नहीं, लेकिन नॉप वो उसी का स्टाइल वाला वर्जन है। लड़कियां बोल देती है नॉप यानी नहीं। ऐसे ही यस को बोल देते हैं यप, तो ये स्टाइल वाली इंग्लिश है। ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, बट स्टाइल में सब चलता है। अगला है साहिल का। बोल रहे हैं, सर अगर समझाने को अंडरस्टैंड कहते हैं, समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं, तो समझाने को क्या कहेंगे? ऐसे ही कितने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जैसे हंसने को लाफ कहते हैं, तो हंसाने को क्या कहेंगे? इन सब की ट्रिक बता दीजिए सर प्लीज। इस बार मेरा क्वेश्चन ले लेना, मैं ट्रिक बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इंग्लिश है उससे पहले मेक लगा देना है। जैसे हंसने को लाफ कहते हैं, हंसाने को मेक लाफ। बोलने को स्पीक कहते हैं, बुलवाने को मेक स्पीक। चलने को वॉक कहते हैं, चलवाने को मेक वॉक। तो मेक, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। आप मेक और गेट का यूज जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा नाम डालकर, तो आपको मिल जाएगा। और भी एक वीडियो इस पर और लाऊंगा। अगला है केटी ने पूछा, सुनने में आ रहा है कि आपकी शादी हो रही है। ट्रांसलेट कीजिए। सुनने में आ रहा है को इंग्लिश में कहते हैं आई हर्ड, और आपकी शादी हो रही है यू आर गोइंग टू मैरी। आई हर्ड यू आर गोइंग टू मैरी। सुनने में आ रहा है वह जा रहा है। आई हर्ड ही इज गोइंग। तो आई हर्ड सुनने में आ रहा है, मैंने सुना है या ऐसा सुना गया है, आई हर्ड बोलते हैं इसे। अगला सवाल है शमीम का। बोल रहे हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सर प्लीज ट्रांसलेट इट, दिस इज 11th क्वेश्चन। ये मेरा 11वां सवाल है, प्लीज टेक माय कमेंट। क्या सवाल पूछा है, वो भी 11वीं बार, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसको पहले क्या करते हैं, इसको पहले खोल लो। इसका मतलब है जो प्रेमिका है वो बुला रही है, बुलाती है, या प्यार है जो वो बुलाता है लेकिन जाना नहीं है, तो इंग्लिश होगी शी कॉल्स बट नॉट टू गो। शी कॉल्स, वो बुलाती है बट नॉट टू गो, लेकिन जाना नहीं। अच्छा, अगला है
श्रीकांत का व्हाट इज द डिफरेंट माउस एंड रैट, माउस और रैट में क्या फर्क होता है? ये अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, माउस का मतलब भी पढ़ते हैं चूहा होता है, रैट का मतलब भी चूहा होता है, तो फर्क क्या है? तो फर्क यह है जो मोटा वाला चूहा होता है, जो बहुत हेवी होता है, अक्सर रेल की पटरियों पर, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, मोटा वाला चूहा, उसे माउस कहते हैं। और जो घरों में चुईया पाई जाती है ना, मतलब चुईया फीमेल को ही बोलते हैं लेकिन छोटे चूहे को भी बोलते हैं, उसे अंग्रेजी में रैट बोलते हैं। और जो फीमेल चूहा होता है उसे माइस बोलते हैं। वो तो खैर अलग चीज हो गई, माउस और रैट में मैंने आपको फर्क बता दिया। अगला सवाल महक का है, बोल रहे हैं सर यू आर वेरी स्पेशल टीचर, आप बहुत खास हैं, बिकॉज नो वन कैन टीच अस इन सच इंटरेस्टिंग वे एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच फॉर टीचिंग अस। सर प्लीज टेल मी हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें? रातों रात कुछ नहीं किया जा सकता, ये सवाल है इनका। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट यू, ये दूसरा सवाल है इनका। सर प्लीज पिक माय कमेंट, आई हैव बीन ट्राइंग फॉर सो मेनी डेज। इन्होंने दो सवाल पूछा और कहा है बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही हूं मैं कहा। तो पहला सवाल है रातों रात कुछ नहीं किया जा सकता, तो इसकी इंग्लिश होगी नथिंग कैन बी डन इन नाइट्स। नथिंग कैन बी डन एक पैसिव वॉइस है जिसका मतलब है कुछ नहीं किया जा सकता, नथिंग कैन बी डन। अब रातों रात इन नाइट्स, नाइट मतलब रात, उसमें एस लगाना पड़ेगा तो रातों रात हो जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि हाउ अबाउट यू और व्हाट अबाउट यू में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, दोनों फ्रेजेस दूसरे से ये पूछने के लिए होते हैं और आप बताओ आपके क्या हाल है। किसी ने आपसे पूछा ठीक हो सब बढ़िया, तो आप बदले में कह सकते हो हाउ अबाउट यू या व्हाट अबाउट यू, एक ही मतलब है दोनों का। अगला सवाल आसिफ ने पूछा है, बोल रहे हैं आप बेमतलब की बात मत करो का इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी बेमतलब की बात मत करो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आई एम लर्निंग फ्रॉम योर वीडियोस, मैं आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखता हूं। एंड ऑल्सो टॉट माय यंगर ब्रदर, और मैं अपने छोटे भाई को भी सिखाता हूं जो आपसे सीखता हूं, द सेम। थैंक यू, आई एम आसिफ फ्रॉम बिहार। बेमतलब की बात मत करो, बेमतलब की बात को इंग्लिश में कहते हैं टॉक इन ईयर। टॉक इन ईयर यानी हवा में बात करना, फालतू की बात करना, बकवास करना, बेमतलब की बात करना। बेमतलब की बात मत करो, डोंट टॉक इन ईयर, डोंट टॉक इन ईयर, इसे ऐसे बोलेंगे, अच्छी इंग्लिश में फ्रेज में ऐसे बोलेंगे। पंकज ने पूछा है कैन यू टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम और कैन यू टेल मी वेयर यू आर फ्रॉम, विच वन इज करेक्ट? प्लीज गिव मी। इन्होंने दो सेंटेंसेस दिए। पहला है कैन यू टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कहां से हो? कैन यू टेल मी वेयर यू आर फ्रॉम, क्या तुम मुझे बता सकते हो जहां से तुम हो? कौन सा वाला सही है? दूसरा वाला सही है। एक साथ दो सवाल नहीं पूछे जाते, पहले कैन यू टेल मी ये हो गया, ये सवाल है क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये सवाल हो गया। अब इसके आगे दोबारा से सवाल जैसे कि ऊपर वाले में वेयर आर यू फ्रॉम, ये गलत हो जाएगा, जबकि पूछा जाएगा वेयर यू आर फ्रॉम, जहां से आप हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं जहां से आप हैं? अक्सर 99% लोग इस पर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं और एक दो दिन में इस पर मेरी वीडियो आने वाली है, पक्का देखना। 5 टिप्स देने वाला ग्रामर के ऊपर जो बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उसमें ये चीज भी होगी, तो प्लीज आप उसको देखना मत भूलना। अगला सवाल है मेक यू लाफ का, अच्छा नाम इनके आईडी का है। सर मैं ये वैसे ही कर रहा हूं, मैं ये वैसे ही कर रहा हूं, यूं ही वैसे ही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा ये शब्द होते हैं ना, यूं ही, वैसे ही, एवे ही, फालतू में ही, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन, एवे ही, फालतू में, यूं ही। तो क्या पूछा था? मैं ये यूं ही कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस विदाउट एनी रीजन, इसकी इंग्लिश ये होगी। अगला सवाल कौर सिंह ने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ मे आई एड्रेस यू। हाउ मे आई एड्रेस यू का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है मैं आपको कैसे पुकारूं, क्या नाम लूं मैं आपका, अब किस तरह से मैं आपको बुलाऊं। जैसे किसी ने आपसे कह दिया यार मेरा नाम मत लिया करो, यार मुझे बॉस मत कहा करो, यार मुझे ये मत कहा करो, तो आपने इंग्लिश में पूछना है क्या बोलूं मैं तुम्हें, तो उसको इंग्लिश में यही कहेंगे हाउ मे आई एड्रेस यू। यहां पर एड्रेस का मतलब होता है पुकारना, किसी से मुखातिब होना। अगला है शकील का, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आई एम एसोसिएटेड विद यू फॉर लॉन्ग टाइम, मैं आपसे बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। यू आर टू गुड। माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड अवे। फॉर और अवे का क्या मतलब होता है? बढ़िया सवाल है। देखिए अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे फॉर और अवे दोनों का मतलब होता है दूर, लेकिन फर्क दोनों में समझ लीजिए। जब किसी चीज को दूर बताना है तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली बहुत दूर है यार, तो दिल्ली इज टू फॉर। लेकिन अगर ए और बीच की दूरी बतानी है कि ए बी से कितना दूर है, मतलब दो चीजों के बीच की दूरी बतानी है, जैसे मैं कहूं हरियाणा से दिल्ली बहुत दूर है, तो अब यहां से हरियाणा से दिल्ली दूर है, तो यहां पे ए और बी के बीच में बता रहे हैं, तो यहां पे कहेंगे दिल्ली इज अवे फ्रॉम हरियाणा, इस तरीके से। तो जब कहना है खाली दूर है, मैं दूर हूं, वह दूर है, तो अवे फॉर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज से दूरी को बताना है, मैं यहां से दूर हूं, तुम मुझसे दूर हो, ए और बी दोनों का नाम आ रहा है, दोनों के बीच में दूरी काउंट कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में अवे का यूज होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो संडे कमेंट बॉक्स। लेकिन एक जरूरी चीज मैं आपको बता देता हूं, प्लीज सुन लेना, जाना मत। वो ये कि आप जो भी सवाल पूछते हैं वो ऐसे सवाल पूछा कीजिए जो आपको गूगल पर ना मिले। अक्सर ऐसा होता है, मैं देखता हूं कि बहुत कॉमन से सवाल लोग पूछ लेते हैं, जैसे इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी हिंदी क्या होगी, ये तो गूगल पर भी मिल जाएगा। ये कॉमेंट बॉक्स, ये जो डाउट क्लासेस इसलिए रखी गई है जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, इंटरनेट पर आप सर्च करें नहीं मिल रहे हैं, या आपने किसी से पूछा था आपको नहीं मिल रहे हैं, वो सवाल आप पूछें तो आपको भी फायदा होगा जिनने सवाल पूछा है, और उन लोगों को भी
फायदा होगा जो इस वीडियो को नॉलेज के लिए देखते हैं और नोट कर लेते हैं, उनको कोई काम की चीज मिलती है तो सवाल ऐसे पूछे, फिर से दोहरा रहा हूं, जो वर्ड मीनिंग वगैरह ये सब चीजें आमतौर पर मिल जाती है, क्या फायदा ये वीडियो में पूछने का, आपका टाइम वेस्ट होगा। चीज ऐसी पूछे जो लॉजिकल हो, ठीक है। थैंक यू सो मच ये संडे कमेंट बॉक्स का प्यारा सा एपिसोड देखने के लिए। अब मुझे फिलहाल पसीना आ गया क्योंकि स्टूडियो में मैंने आज एसी बंद किया हुआ है, पंखे बंद किए हुए हैं और मैं जा रहा हूं बाहर और बहुत सफोकेशन सी हो गई है काफी ज्यादा। कल एक कमाल की वीडियो आने वाली है, उसे जरूर देखिएगा और आने वाले टाइम पे 5 टिप्स वाली जो वीडियो आएगी वो तो बहुत जबरदस्त है, अब तक की बेस्ट, उसे जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।